सबसे बड़ा दुख क्या कहेंगे लोग, लेकिन यहाँ तो दुख किसी और ही चीज़ के बारे में है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला टॉपिक जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें ये सारी पॉइंट्स कवर किए जाएंगे। सबसे पहला, आपके लिए बेस्ट ब्रोकर कौन सा हो सकता है। दूसरा, कैसे विड्रॉ और डिपॉजिट कर सकते हैं विदाउट अकाउंट फ्रीज, यानी आपका अकाउंट फ्रीज हुए बिना हम डिपॉजिट और विड्रॉ कैसे कर सकते हैं। तीसरा, फेमा एक्ट के वायलेशन का क्या सीन है भाई, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना आप लोगों के लिए। तो ये सारी क्वेरीज हैं, और अगर आप ये सारा कुछ देख के, यानी आप आखिरी तक बने रहते हो, तो आखिरी में एक आपके लिए धमाकेदार ऑफर में मेरे साइड से है, मेरे और मेरे टीम के साइड से, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव होने वाला है। तो मेक श्योर वीडियो को पूरा देखना, और मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप बिना किसी कंफ्यूजन के कैसे ये सारी चीज़ों में मास्टरी कर सकते हो और एक बेस्ट ब्रोकर अपने लिए ढूंढ सकते हो। और लास्ट में कौन सा बेस्ट ब्रोकर है, यानी कौन सा मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ, उसको भी मैं रिवील करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट क्विकली डाइव इनटू दिस वीडियो, जिसमें आपको मैं बैक टू बैक सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। तो मेक श्योर आप सारी चीज़ों को ध्यान रखो और सब कुछ देखते जाओ, ठीक है। चलो, सबसे पहली चीज़, बेस्ट ब्रोकर का तो पता नहीं, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो भी चीज़ें हैं वो आपके सामने ट्रांसपेरेंसी के साथ होनी चाहिए, कोई झोल झाल नहीं होना चाहिए। आपके साथ आपका फ़ीस क्या है, आपका स्प्रेड चार्जेस कितने कट रहे हैं, आपके कौन कौन से डिटेल्स वो मांग रहे हैं, बैंकिंग डिटेल्स एंड एवरीथिंग आपके साथ ट्रांसपेरेंसी बिल्ड होनी चाहिए। कोई भी झोल झाल नहीं होना चाहिए। एक रेगुलेटेड अथॉरिटी के साथ काम करो, सारी चीज़ें आपके सामने होना चाहिए, पूरी तरीके से ग्लास ट्रांसपेरेंट। समझ रहे हो मेरी बात। तो आप जब भी जाओ एक फॉरेक्स ब्रोकर को सेलेक्ट करने के लिए, तो आपको ध्यान रखना है रेगुलेशन का इम्पोर्टेंस। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि आपका फॉरेक्स ब्रोकर एक रेगुलेटेड अथॉरिटी के साथ है या नहीं, क्या करता है वो, क्या नहीं, कैसे कैसे उनकी चीज़ें वर्क करती हैं, कहीं आपका पैसा लेके भाग ना जाए। बहुत सारी सीन्स ऐसे होते हैं, बहुत सारा दिक्कत आता है डिपॉजिट के टाइम, विड्रॉ के टाइम, फेमा एक्ट के वॉयलेट करते हैं, जेल भी जाना पड़ सकता है। ऐसा होता है क्या, इस सब के बारे में मैं आपका मिथ सब क्लियर करने वाली हूँ इस वीडियो में। इसलिए मेक श्योर वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में क्लियर होने वाली हैं। सबसे पहली चीज़, आपको रेगुलेशन का इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए कि आप किस प्लेटफॉर्म के साथ वर्क कर रहे हो, वहाँ पे आपके फ़ीस क्या हैं, चार्जेस क्या हैं, स्प्रेड चार्जेस क्या हैं, कमीशन आपसे कितना ले रहा है, क्या क्या कैसे कैसे वर्क करता है, और वो किन किन पार्टीज़ को सपोर्ट करता है, किन किन थर्ड पार्टीज से वो कहीं लिंक तो नहीं है। सब सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, आपको ये इंश्योर करना है कि आपका जो ब्रोकर है वो एक रेगुलेटेड अथॉरिटी, एक फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ के साथ लिंक है या नहीं, उसके अंडर में आता है कि नहीं, कोई पॉलिसी ब्रेक तो नहीं कर रहा है कहीं इसकी वजह से आपको जेल ना जाना पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल FCAC, FTC, ASIC, जो कि गारंटी करता है आपके फंड की सेफ्टी को और आपको एक फेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस प्रोवाइड करता है। दूसरा, रेगुलेटेड ब्रोकर्स जो होते हैं वहाँ पे आपको एक फाइनेंशियल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एक, कहते हैं ना, ट्रांसपेरेंसी बिल्ड होती है, और एक आपको फ्रॉड के अगेंस्ट एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है कि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, आपको किसी ऐसे चीज़ में ना घसीटा जाए जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट ही ना हो। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका ईमेल आईडी कहाँ यूज़ हो रहा है, आपका बैंकिंग स्टेटमेंट कहाँ यूज़ हो रहा है, कहीं आपके नाम के अंदर कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है कि नाम आपका है लेकिन काम कोई और कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दो टाइप के ब्रोकर होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक होता है मार्केट मेकर, जो मार्केट को खुद ही बनाते हैं, खुद ही क्रिएट करते हैं अपना मार्केट, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क, यानी ECN ब्रोकर्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क। दो टाइप के आपके ब्रोकर्स होते हैं। सबसे पहला, मार्केट मेकर्स में क्या आते हैं, जो अपनी खुद की मार्केट क्रिएट करते हैं और टिपिकली सेट करते हैं अपने खुद के बिड प्राइजेस, खुद के आस्क प्राइजेस, यानी कितने में उनको बाई करना है, कितने में सेल करना है, सब कुछ वो खुद डिसाइड करते हैं। ठीक है, और देखो, जहाँ पे अगर आप ECN ब्रोकर्स के बारे में बात करो, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, वहाँ पे ये ट्रेडर्स को डायरेक्टली इंटरबैंक मार्केट से कनेक्ट करते हैं, जहाँ पे ये एक आपको टाइटर स्प्रेड, यानी एक लिमिटेड स्प्रेड कमीशन आपको चार्ज करते हैं, और ऑन अ बेटर प्राइसिंग, यानी ऐसा नहीं कि बहुत महंगा लगेगा आपको, एक नॉर्मल एवरेज रेंजिंग में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, और एक ट्रांसपेरेंसी बिल्ड करके सारी चीज़ें चलती है। ठीक है, जहाँ पे ये डायरेक्ट्स को यहाँ जहाँ पे ये कनेक्ट करते हैं ट्रेडर्स को डायरेक्टली टू द इंटर बैंक मार्केट। अब वहीं अगर मार्केट मेकर्स के दूसरे सिनेरियो में ध्यान दिया जाए, दैट इज़ वो
आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं बाय टेकिंग द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रेड। आपको दूसरे डायरेक्शन में ट्रेड प्रोवाइड करेंगे ताकि दूसरे डायरेक्शन में एक लिक्विडिटी ग्रैब आए। अब जैसे क्या होता है, जो बहुत सारी कंपनीज़ हैं क्या करती हैं, आपको कॉल टिप्स प्रोवाइड करती हैं जहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आप यहाँ से बाई करो, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा अक्सर वहाँ से मार्केट फॉल होता है और आपका लॉस हो जाता है। आपके लॉस में उनका प्रॉफिट छुपा होता है। एग्जैक्टली, आई एम जस्ट स्पिटिंग द ट्रुथ, जो कि रियल है वही मैं बता रही हूँ। कोई ऐसा फेक सिनेरियो मैं यहाँ नहीं रखने वाली हूँ जहाँ पे आपको अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड दिला के वहाँ पे लिक्विडिटी बनेगी। यानी मान लो अगर मैंने आपको बोला बाई करो, तो वहाँ से जब बाई आप करोगे तो नीचे सेल साइड में एक लिक्विडिटी बनेगी जहाँ पे लोग आते जाएंगे, सेलर्स हैवी क्वांटिटी में, यानी जैसे हमारे लोग। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैं ऐसा काम नहीं करती हूँ। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि जो लंबे मतलब बड़े लेवल के लोग होते हैं वो कैसे लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं मार्केट में। डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रेड देते हैं और डिफरेंट डायरेक्शन में वो खुद होते हैं। यानी आपको बाई बोलेंगे तो वो सेल में साइड में होंगे, और जब आप बाइंग करोगे तो सेल साइड में एक लिक्विडिटी बनेगी, और वहाँ पे जब आपका बाइंग साइड में सारा एसएल खा लेगा, उसके बाद से मार्केट वहाँ से रिवर्स होकर सेल साइड में चला जाएगा जहाँ पे आपका लॉस हो जाएगा। इसलिए आपको हमेशा ऐसे ऐसे चीज़ों के साथ जाना चाहिए जहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी बिल्ड हो, जहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपकी चीज़ें कहाँ वर्क कर रही हैं, कहाँ नहीं वर्क कर रही हैं, जो कि एक पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आपको देखने को मिलता है। अगर आप ईसीएन ब्रोकर्स के साथ जाओ तो वहाँ पे एक आपको कहते हैं ना कमीशन चार्ज करता है इन द फॉर्म ऑफ स्प्रेड। यानी अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में बात करो तो वहाँ पे जब भी आप ट्रेड प्लेस करते हो, ट्रेड एग्जीक्यूशन के बाद मार्केट जब बंद हो जाता है तब दूसरे दिन आपको अपने फंड में रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, जो भी आप अकॉर्डिंगली प्रॉफिट लॉस करते हो। ठीक है, लेकिन आपका फॉरेक्स जो ब्रोकर होता है वो आपसे जब आप ट्रेड प्लेस करने जाते हो उसी टाइम आपसे एक कमीशन चार्ज करता है, दैट इज कॉल्ड स्प्रेड। और डिफरेंट पेयर्स के साथ डिफरेंट वोलेटिलिटी होती है और उसके अकॉर्डिंगली आपसे स्प्रेड चार्जेस लिए जाते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कहीं आपका ब्रोकर आपसे जो उलझाल तो नहीं कर रहा है, कहीं आपका ब्रोकर आपसे बहुत ज़्यादा फीस नहीं ले रहा, बहुत ज़्यादा स्प्रेड चार्ज नहीं ले रहा है, मतलब स्प्रेड के नाम पे कहीं अपना ही नहीं ना कर रहा है। तो आपको ये सब ध्यान रखना है, जिसकी वजह से एक देखो स्प्रेड में एक कमीशन लेवल सेट होता है, वहाँ पे कोई डीलिंग डेस्क इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है कि कोई डील पे चीज़ें चल रही हैं। फिर आता है आपको जब एक फॉरेक्स ब्रोकर चूज़ करना है तो आपको कौन कौन से चीज़ों को कंसिडर करना है। सबसे पहली चीज़ जैसे मैंने बोला फ़ी और स्प्रेड। आपको एक कॉम्पिटिटिव स्प्रेड की तरफ जाना है जहाँ पे आपको दिखना चाहिए कि जो आपका कमीशन स्ट्रक्चर है वो आपके ट्रेडिंग कॉस्ट को बढ़ा तो नहीं रहा है, यानी आप प्रॉफिट लॉस जो भी कर रहे हो उससे ज़्यादा आपका चार्जेस ही ना कटे जाए, जिसको ब्रोकरेज चार्जेस बोलते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। वही आपका स्प्रेड चार्जेस होता है फॉरेक्स मार्केट में। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपको फ़ी और स्प्रेड चार्जेस पता होना चाहिए कि आपका ब्रोकर आपसे कितना स्प्रेड चार्ज ले रहा है। कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं ले रहा, जितना प्रॉफिट लॉस नहीं कर रहा उससे ज़्यादा ही आपको चार्जेस भरने पड़ जा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा। दूसरा, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। जैसे आपको एक राइलेबल प्लेटफॉर्म के साथ जाना चाहिए तो आपको ये मेक श्योर करना चाहिए कि आप एक राइलेबल प्लेटफॉर्म के साथ रहो, वर्क करो, और एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस रहे जहाँ पे आपको दिक्कत ना करना पड़े कि आपने ट्रेड प्लेस कर दिया, एसएल का पता ही नहीं चल रहा है, बाई लिमिट कहाँ से लगाना है, सेल लिमिट कहाँ से लगाना है, और सारी चीज़ें कहाँ से लगेंगी, तो पता चला आधा टाइम तो इसी में बीत गया और आपका काम तमाम। ऐसा नहीं करना है, आपको एक राइलेबल प्लेटफॉर्म के साथ जाना है जो कि एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस आपको प्रोवाइड करे, जस्ट लाइक MT4, MT5, और बहुत टाइम से मैं एक्सनेस भी यूज़ कर रही हूँ जिसमें एक इंटरफेस की अगर बात की जाए ना तो टॉप नॉच है। मुझे पसंद आता है एक्सनेस के बारे में, जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है ना कि अगर कोई बिगनर भी हो ना तो उसको आसानी से यूज़ कर सकता है, क्योंकि वहाँ सारी चीज़ों का एकदम ओपनली सारी चीज़ें रहती हैं। जब आप ट्रेड प्लेस करने जाओगे वहीं पे आपको ऑर्डर सेटिंग मिल जाएगा, ऑर्डर सेटिंग में आप टेक प्रॉफिट, ऑर्डर स्टॉप लॉस सेटिंग, बाय लिमिट, सेल लिमिट, सब कुछ वहीं से लगा सकते हो। यही एक बेस्ट प्लेटफॉर्म का हिंट है भाई। और मुझे 2 साल हो भी गया एक्सनेस यूज़ करते हुए, तो मुझे अभी तक कोई ऐसा इशू तो नहीं आया देखने में। तीसरा, इंस्टेंट कस्टमर सपोर्ट आपको मिले। ये नहीं कि आपने बाई कर लिया, आपको विड्रॉ या डिपॉजिट में दिक्कत आ रही है तो आप घंटे भर से लगे हुए हो, 24 घंटे बीत गए, 48 घंटे बीत गए, आपको कोई भी कस्टमर सपोर्ट नहीं मिला। अब सपोज़ करो अगर आप अमेज़ॉन से कुछ ऑर्डर करते हो और वहाँ पे आपका ऑर्डर डिले हो गया या फिर आपको डिलीवरी मिली ही नहीं और वहाँ पे दिखा रहा है डिलीवर्ड, तो वो भी तो सीन है, आपने पैसा पे कर दिया है बट आपको डिलीवरी मिली नहीं। तो वहाँ पे आप क्या करते हो, आप जाते हो कस्टमर सपोर्ट पे, वहाँ पे अपना
क्वेश्चन यानी वहाँ पे अपना कंप्लेंट रेस करते हो और वहाँ पे अकॉर्डिंगली आपको हेल्प प्रोवाइड की जाती है उनके इंटरफेस से चेक करके। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि एक्टिव ट्रेडिंग आवर्स में भी आपको कस्टमर सपोर्ट मिले, ठीक है। फिर है आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दैट डिपॉजिट और विड्रॉ ऑप्शन, जहाँ पे आपके फंडिंग के रिक्वायरमेंट में आपको इंस्टेंट 15 से 30 मिनट्स में आपको विड्रॉ और डिपॉजिट मिल जाए। अगर आप एक्सनेस की बात करो तो जब से मैं वर्क कर रही हूँ तब से मुझे ऐसा कोई भी सीन नहीं दिखा कि मुझे 5 या 10 मिनट से ज़्यादा वेट करना पड़ा। तुरंत मेरे बैंक अकाउंट में विड्रॉ आ जाता है, जो भी मैं डिपॉजिट करती हूँ तुरंत बैंक अकाउंट में पहुँच जाता है, ठीक है। बैंक अकाउंट नहीं, मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में पहुँच जाता है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। अब कितने कितने, अब देखो सबसे पहली चीज़ मैं आपसे ये बता दूं कि आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है जब आप एक फॉरेक्स ब्रोकर चूज़ करते हो। जैसे क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि मैम मेरा अकाउंट फ्रीज़ हो गया। अकाउंट फ्रीज़ कब होता है? जब आप अचानक से बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन करते हो। अब देखो क्या होता है ना, जब आप 5,000 10,000 प्रॉफिट कर रहे हो अच्छा खासा, कभी आपका बहुत ज़्यादा आपकी ट्रेडिंग स्किल इंप्रूव हुई, आपने आराम से 50,000 या 1 लाख का प्रॉफिट कर लिया और आप अचानक से ट्रांजैक्शन पे लगाते हो, तो वहाँ पे एक अलर्ट नोटिफिकेशन जाता है कि इतना बड़ा ट्रांजैक्शन आप ही के थ्रू हो रहा है या फिर कोई और आपके नेम के अंडर हो रहा है। चेक, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक आपको अलर्ट सिग्नल आता है, जब उस अलर्ट सिग्नल पे आप रिस्पॉन्स नहीं करते हो तब आपका अकाउंट फ्रीज होता है, अकाउंट बैन भी होता है। तो मेक श्योर कि आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो ट्रांजैक्शन के टाइम आप सारी चीज़ों का ध्यान रखो। आप किसी ऐसे इंटरफेस से ट्रांजैक्शन मत करो जहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। तो अकाउंट फ्रीज भी उसी कंडीशन में होता है जब आप फेमा एक्ट को वॉयलेट करते हो। अब फेमा एक्ट क्या है ये भी जान लो। जब भी आप देखो, फेमा एक्ट का पहले फुल फॉर्म जान लो, दैट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बोलते हैं, जो कि 1999 में रिलीज़ हुआ था, जिसमें ये कहा गया है कि अगर आप किसी फॉरेन एक्सचेंज के ब्रोकर को डायरेक्टली पैसा अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र करते हो तो वहाँ पे आप फेमा एक्ट को वॉयलेट कर रहे हो। अगर आपको फेमा एक्ट वॉयलेट नहीं करना है तो आपको P2P सिस्टम को एडॉप्ट करना पड़ेगा, यानी जिसमें एक बीच में हब होता है। अब जैसे इंडियन, समझ लो इंडियन हब है, जहाँ पे आपने डिपॉजिट किया वो वहाँ गया, पहले इंडियन हब में हुआ, वहाँ सारा क्रॉस चेक हुआ, उसके बाद से इंडियन हब का डायरेक्ट लिंक होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट से, जो कि वहाँ से पैसा डायरेक्ट उनके ब्रोकर फर्म में देते हैं, तब आपके अकाउंट में वो रिफ्लेक्ट होता है। बेसिकली ये होता है, अगर आप P2P सर्विसेज को अडॉप्ट करते हो तो वहाँ पे आपको कोई भी फेमा एक्ट का वॉयलेशन नहीं होता है। अब जब भी मैं एक्सनेस के बारे में बताती हूँ तो बहुत सारा आ जाता है मेरे पास कि मैम ये तो RBI के थ्रू बैन है, ये बैन लिस्ट में है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जब भी आप किसी डायरेक्टली ब्रोकर फर्म में, फॉरेन एक्सचेंज के ब्रोकर फर्म में डायरेक्ट पैसा डालते हो तो वहाँ पे एक कहते हैं ना सस्पिशियस चीज़ें होती हैं कि आप ऐसा क्या कर रहे हो कि आप इतना पैसा डायरेक्ट फॉरेन मैनेजमेंट में भेज रहे हो, फॉरेन डिपार्टमेंट्स को भेज रहे हो, कहीं आप कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो, कोई ऐसा नहीं है ब्लैक मनी को वाइट कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ों को चेक करना पड़ता है, जो इंडियन गवर्नमेंट चेक करती है। और अगर उसको लगता है कि अगर आप डायरेक्ट कर रहे हो जो P2P सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं तो वहाँ पर अकाउंट फ्रीज और आपके पास वॉयलेशन का मैसेज आता है जिसमें आप जेल भी जा सकते हो, ठीक है। तो आपको तो पता है इंडिया का रूल क्या है। और अगर एक्सनेस की बात की जाए तो ये एक इंडियन ब्रोकर है जो कि बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसमें कोई भी RBI की पॉलिसी वॉयलेट नहीं हो रही है, इसमें फेमा एक्ट की पॉलिसी वॉयलेट नहीं हो रही है। यहाँ पे P2P लूप होल का इस्तेमाल हो रहा है, जहाँ पे आप अपने पैसे को एक सिस्टम पे भेज रहे हो, एक सर्वर पे भेज रहे हो, फिर वो सर्वर आपका एक दूसरे सर्वर को भेज रहा है एंड देन वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। डिपॉजिट और विड्रॉ का सेम मेथड है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि फेमा एक्ट है क्या, एक बार पढ़ लो। और एक्सनेस कोई भी बैन लिस्ट में नहीं आता है, एक्सनेस पूरी तरीके से लीगल है इंडिया में, अगर आप सही तरीके से वर्क करते हो, ठीक है। फिर आपका आता है दैट आपके देखो सारे प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व कर दिए। नाउ कम बैक टू द पॉइंट कि कितने टाइप्स के ट्रेडिंग अकाउंट होते हैं, ये भी जानना ज़रूरी है, जो कि आपको डिफरेंट फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है डेमो अकाउंट। अगर आप मार्केट में एकदम बिगनर लेवल पे हो, जस्ट गो फॉर डेमो अकाउंट। अब देखो वहाँ पे साइकोलॉजी डिसबैलेंस कब होती है, बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि मैम, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें तो साइकोलॉजी की एकदम वाट लग जाती है। लेकिन कब वाट लगती है? जब आप उसकी साइकोलॉजी से खिलवाड़ करोगे। देखो डेमो अकाउंट में तो आप $1 मिलियन भी डाल सकते हो, $1 बिलियन भी डाल सकते हो, लेकिन डालना ही क्यों है? आप $100 $200 से ट्रेडिंग स्टार्ट करो, मार्केट में प्रैक्टिस करो, एक्सपीरियंस गेन करो एंड देन रियल मनी से
अपने छिड़कानी करो। अब देखो, जब तक अभी तक नॉलेज आया तब इतना फराटे में चीज़ें निकल रही हैं कि जस्ट गो फॉर डेमो अकाउंट। लेकिन जब हम लोग ने स्टार्ट किया था तो इतना गाइडेंस एंड सपोर्ट नहीं था, डायरेक्ट रियल मनी से मार्केट में एंटर किया था और एंड अप विद अ वेरी बैड नोट। लेकिन अब है कि अब फंडेड अकाउंट इज द बेस्ट एंड डेमो अकाउंट फॉर द बिगिनर्स, जस्ट गो फॉर इट। कोई भी साइकोलॉजी खिलवाड़ नहीं होती, जस्ट गो फॉर अ गुड लेवरेज पॉइंट एंड आप अच्छे डेमो अकाउंट, कहते हैं ना डेमो अकाउंट में अच्छे पॉइंट्स के साथ जाओ। क्या है, डेमो अकाउंट में हम $1,000,000 भी डाल सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो, राइट। तो वहाँ पे साइकोलॉजी तब डिसबैलेंस होगी जब आपको पता है कि आप, ठीक है आपका लॉस होगा, आपने लॉस हटाया, फिर से उतना डिपॉजिट कर दिया, क्या सुधर रहे हो। साइकोलॉजी तब डिस्टर्ब होती है जब आप लिवरेज को छेड़खानी करते हो, जब आप बहुत ज़्यादा पैसा अब देखो, अगर आपके पास सपोज करो $100 है, आपने बिगनर हो, आप एकदम बिगनर लेवल पे हो और आपने ट्रेडिंग में एंटर कर लिया, उसके बाद से आपको कोई पीछे से गाइडेंस भी नहीं है, सपोर्ट भी नहीं है, आपको कोई नॉलेज भी नहीं है, लिवरेज का फॉर्मेट नहीं मालूम, कुछ नहीं पता, बस आपने अपना सारा पैसा गवा दिया, लॉट साइज का कोई मतलब नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो क्या करोगे, यू आर एंड अप ऑन अ वेरी बैड नोट। और यू कैन से आप पैसा उड़ा दोगे, उसके बाद आप कहोगे यार ट्रेडिंग मेरे सीन नहीं है, पैसा उड़ गया। लेकिन अगर आपको सारी चीज़ें पता हो कि जस्ट अगर आप बिगिनर लेवल पे हो तो जस्ट गो फॉर सम प्रैक्टिस इन द रियल मार्केट। रियल मार्केट में रियल मनी से ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि वो आपकी हार्ड अर्नड मनी होती है। आपको सिंपली डेमो अकाउंट से जाना है जहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो, लेकिन एक अच्छे लेवल के थिंकिंग से, एक अच्छे लेवल के साइकोलॉजी से और एक अच्छे लेवल के अकाउंट से। लॉट साइज, अब देखो $1,000,000 भी डिपॉजिट कर सकते हो, पता है ना, तो वहाँ पे लॉट साइज भी बढ़ जाएगी, दो दो लॉट से मारने लगोगे बाई सेल, तो ये नहीं करना है। डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर डिसिप्लिन के साथ वर्क करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो ट्रेडिंग में, फॉर श्योर। देखो शुरू शुरू में कोई गाइडेंस सपोर्ट था नहीं, तो मैंने बहुत अकाउंट उड़ाया है, टू बी रियल। तो उतने सब से एक एक्सपीरियंस ये मिला कि अगर मैंने डेमो अकाउंट से शुरू किया होता तो बहुत सब कुछ मिलता। पहले मेरा भी मानना था कि पेपर ट्रेडिंग और डेमो अकाउंट में ट्रेड करने से साइकोलॉजी डिसबैलेंस होती है, बट नहीं होती है अगर आप सही तरीके से वर्क करते हो। समझ लो $100 से अगर आप काम कर रहे हो मार्केट में, तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें आपका लॉट साइज़ क्या होना चाहिए, आपका लिवरेज क्या सेट होना चाहिए और आपको रिस्क कितना लेना है पर लॉट पे, ये भी आपको पता होना चाहिए। सारी चीज़ों को नोट डाउन करो एंड मार्केट का प्रॉपर एनालिसिस करो प्रॉपर टाइम फ्रेम में, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ें ऐसे वर्क करती हैं। इसलिए डेमो अकाउंट इज़ बेस्ट फॉर बिगिनर्स, और मैं हमेशा अब डेमो अकाउंट ही प्रेफर करती हूँ बिगिनर्स को। जो भी मुझसे पूछता है कि मैम किस अकाउंट से जाना चाहिए, हमें रियल अकाउंट पे ट्रेड करना चाहिए या नहीं, तो अगर आप बिगिनर लेवल पे हो जस्ट गो फॉर डेमो अकाउंट। रियल मनी मत उड़ाओ, पैसा बहुत कीमती है। अगर पैसा रहा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी आता है ना कि जब पैसा था तो उसको उड़ा दिया, और अब तब नॉलेज नहीं था, और अब जब नॉलेज आया तब पैसा नहीं है। तो ये वाला सीन मत रखो, अभी पैसा बचा लो, अभी डेमो अकाउंट उड़ा लो, कल जब स्किल आ जाएगा तब रियल मनी के साथ ट्रेड करना विद एक्सपीरियंस नेचर एंड विद अ परफेक्ट साइकोलॉजी। तो वो जो बैलेंस होगा ना, मस्त काम करेगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि कितने कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, डेमो अकाउंट, जहाँ पे एक रिस्क फ्री इन्वायरमेंट आपको मिलता है आपकी ट्रेडिंग को प्रैक्टिस करने के लिए विद अ वर्चुअल मनी, जिसका लेन देन आपको नहीं है, यानी आपको उसको विड्रॉ नहीं कर पाओगे सिंपली, ठीक है। एक वर्चुअल मनी होता है। फिर आइडियल फॉर बिगिनर्स टू फैमिलराइज देमसेल्फ विद अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, मतलब ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म समझने के लिए, मार्केट के डायनेमिक्स को समझने के लिए और स्ट्रैटेजीज़ की टेस्टिंग के लिए आपका बहुत सही प्लेटफॉर्म की तरह वर्क करेगा ये, आप इसके साथ जा सकते हो। उसके बाद से ये आपके स्किल्स को भी अलाउ करता है कि स्किल्स आप डेवलप कर सकते हो, अपने कॉन्फिडेंस को गेन कर सकते हो विदाउट एनी फाइनेंशियल रिस्क, यानी अपने रियल मनी को रिस्क किए बिना आप बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हो। उसके बाद से आता है लाइव अकाउंट, जिसमें 3 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। एक स्टैंडर्ड अकाउंट होता है जिसमें आपको ज़्यादा मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है, दूसरा होता है मिनी अकाउंट जिसमें आपको थोड़ा मॉडरेट लेवल का मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है। फिर आता है माइक्रो अकाउंट जिसमें आप $50 से अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको कम मार्जिन प्रोवाइड मिलता है, रिक्वायरमेंट रहता है। सबसे पहले समझ लेते हैं स्टैंडर्ड अकाउंट में क्या आता है। तो टिपिकली रिक्वायर अ हायर मिनिमम डिपॉजिट, जहाँ पे आपको फुल साइज ट्रेडिंग लॉट्स ऑफर किया जाता है। दैट इज़ ऑल अबाउट 100,000 यूनिट का, यानी बेस करेंसी आपको मिलती है
और लिवरेज भी अच्छा खासा मिलता है वहाँ पे, जहाँ पे आपको $500 के ऊपर डिपॉजिट करना रहता है, ठीक है। तो यानी 500 के ऊपर, $1000 के ऊपर का अकाउंट है तो आप स्टैंडर्ड लॉट लेके जा सकते हो, स्टैंडर्ड अकाउंट लेके जा सकते हो, जहाँ पे आपको रिस्क भी बढ़ता है, ठीक है। और ये इट इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल टू सुटेबल फॉर एक्सपीरियंस ट्रेडर, जिनको मार्केट में एक्सपीरियंस है, सिग्निफिकेंट उनके पास कैपिटल है, जहाँ पे देखो प्रॉफिट तो बहुत अच्छा है लेकिन रिस्क भी है, ठीक है। पोटेंशियल प्रॉफिट्स भी हैं और रिस्क भी हैं। तो जिनके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल है तो वो जा सकते हैं स्टैंडर्ड अकाउंट के साथ। दूसरा है मिनी अकाउंट, जिनके पास बहुत मतलब मॉडरेट में उनके पास मार्जिन है और अच्छे मतलब अपने रिस्क को मैनेज करके वो जा सकते हैं अकॉर्डिंगली उसके, तो वो ट्रेडिंग स्मॉलर लॉट्स में आपको अलाउ करते हैं। आप स्मॉलर लॉट्स के साथ जा सकते हो विद अ हाई लिवरेज, जहाँ पे आपको 1:100 1:200 का लिवरेज आप लेके चल सकते हो, जहाँ पे रिस्क भी बढ़ेगा, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि जहाँ लिवरेज बढ़ा वहाँ रिस्क भी बढ़ेगा। प्रॉफिट हुआ तो सो गुड, लेकिन लॉस हुआ तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। तो जहाँ पे आपको एक रिक्वायर्ड मार्जिन, मतलब जो आपका रिक्वायर्ड मार्जिन होता है वो रिड्यूस हो जाता है एक लेवल का, मतलब आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा। आप नॉर्मल 500 के अंदर जो भी मतलब $100 से अकाउंट आपका रहेगा वो आप उसमें बना सकते हो मिनी अकाउंट में, जहाँ पे आपको 10,000 यूनिट्स का बेस करेंसी मिलता है, ठीक है। जहाँ पे आपके मार्जिन भी कम हो जाता है और रिस्क एक्सपोजर भी कम हो जाता है। इंटरमीडिएट ट्रेडर्स हैं जो बीच के लेवल के ट्रेडर हैं, मॉडरेट एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा ठीक ठाक काम कर ले रहे हैं मार्केट में, एनालिसिस कर रहे हैं, अभी मॉडरेट फेज़ में है, तो उनके लिए ये अकाउंट बेस्ट होता है मॉडरेट कैपिटल के साथ। फिर आता है माइक्रो अकाउंट, जहाँ पे आपको 1000 यूनिट का बेस करेंसी मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आप नॉर्मली इवन 0.10 या फिर 0.05 0.02 लॉट के साथ जा सकते हो, ट्रेड कर सकते हो बेसिकली। यहाँ पे ये आइडियली बिगिनर्स के लिए बेस्ट होता है, जो कि मतलब बहुत मिनिमल रिस्क के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट होता है। यानी $50 से आप अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पे, जहाँ पे कोई फिनेंशियल कमिटमेंट नहीं होता, एकदम लोअर लेवल पे होता है, जहाँ पे आपके रिस्क को मैनेज करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। फिर आता है, आप तीनों में कंपैरिजन भी देख लो कि स्टैंडर्ड अकाउंट में हायर लिवरेज मिलता है आपको और एक पोटेंशियल प्रॉफिट मिलता है, बट विथ इंक्रीज रिस्क। वहाँ पे रिस्क भी इंक्रीज हो जाएगा और कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगा, वहाँ पे आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप मिनी अकाउंट लेते हो तो वहाँ पे एक बैलेंस्ड ऑप्शन मिलता है विथ मॉडरेट रिस्क, लोअर कैपिटल रिक्वायरमेंट, कम पैसे की ज़रूरत है एंड स्टिल सस्टेनेबल प्रॉफिट पोटेंशियल आपको बना सकते हो अपने लिए। फिर आता है माइक्रो अकाउंट, जो कि बिगनर्स के लिए बेस्ट होता है, जस्ट गो फॉर इट। और एक कहते हैं ना, एक लेवल का आपका रिस्क भी एक्सपोजर कम हो जाता है वहाँ पे, और आपको कम कैपिटल का भी रिक्वायरमेंट होता है, और आप वहाँ पे लर्निंग के लिए एकदम बेस्ट तरीके से जा सकते हो विद अ रियल मनी। यानी जब रिस्क एक्सपोजर कम हो गया तो आप लर्निंग कर सकते हो मार्केट में, जहाँ पे आपका डिसिप्लिन भी बनेगा और आपका एक पोटेंशियल प्रॉफिट बनने का भी एक रहेगा, जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को बैलेंस करके चल सकते हो। बहुत सारा क्वेश्चन था कि मैम आपके एक्सक्लूसिव ग्रुप में कैसे एंट्री मिलेगी। कोई तो ऐसा तरीका होगा ना जहाँ पे मैं आपके एक्सक्लूसिव ग्रुप में एंट्री ले सकता हूँ। तो ये धमाकेदार उन्हीं लोगों के लिए जो ये बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आ रहे थे मेरे पास, तो उनके लिए मैंने ये डिसाइड किया है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यानी फ्री एक्सेस वहाँ यानी कहाँ एक्सक्लूसिव ग्रुप में मिल सकता है, जहाँ पे मेरे पर्सनल ट्रेड्स और मेरे पर्सनल एनालिसिस, पर्सनल स्ट्रैटेजीज वहीं सब शेयर होते हैं मेरे टेलीग्राम मेंबर्स के साथ। और वो लोग एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल हैं, अच्छे टर्म्स में हैं और अच्छे खासे प्रॉफिट्स बनाते हैं। अभी कल ही मैंने 4 ट्रेड्स दिए और चारों ऑन टारगेट टॉप नॉच हिट हुए हैं। तो अगर आपको भी अच्छे खासे प्रॉफिट्स बनाने हैं, प्रॉफिट सीख कर रहे हो, तो आप उस फ्री एक्सेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो। करना कुछ नहीं है, बस आपको हम अपना अकाउंट हमारे लिंक से ओपन करना है और आपको मिलता है वहाँ का एक्सक्लूसिव ग्रुप का फ्री एक्सेस। दूसरा आपको मिलता है वहाँ जो भी स्ट्रैटेजीज में पर्सनल मार्केट में इन्वॉल्व है, पर्सनल मार्केट में मैं यूज़ करती हूँ, उसको मैं वहाँ शेयर करूँगी। यानी फ्री ग्रुप में जाने से पहले वो आपके पास आएगा, उसको आप टेस्ट कर सकते हो। और तीसरा, आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा मेरी और मेरी टीम के तरफ से। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन यही होगा कि मैम हमने अपना अकाउंट क्रिएट तो किया है आपके लिंक से, बट अभी तक हम उस एक्सक्लूसिव ग्रुप में ऐड नहीं हुए। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि 100 200 300 प्लस मैसेजेस रहते हैं, उसकी वजह से मेरी टीम भी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। सिंगली मैनुअली सबको एक एक करके रिप्लाई करना रहता है, एक एक करके क्रॉस चेक करके उनको ऐड करना रहता है ग्रुप में। तो 24 से 48 आवर्स का समय दीजिए, वहाँ पे आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा अगर आपने हमारे लिंक से अकाउंट ओपन किया है तो।
उन्हीं लोग के लिए वैलिड है। जो लोग हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे उनको फ्री एक्सेस मिल जाएगा फॉर एक्सक्लूसिव ग्रुप, दूसरा लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा, जो भी मैं पर्सनली स्ट्रैटेजीज, पर्सनल ट्रेड्स मैं लेती हूँ, जो भी उसका लॉजिक होगा, एनालिसिस होगा, प्रॉपर आपसे शेयर किया जाएगा वहाँ पे, और आपको सब कुछ वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो देर किस बात की है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो मेक श्योर आप ज़रूर करिए और इस फ्री एक्सेस का लाभ उठाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और हाँ, सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं ये फॉरेक्स कोर्स तुम्हारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा आसान बनाने वाली हूँ। तो पूछना चाह रहे थे ना कि बेस्ट ब्रोकर, तो मैंने सारे एग्जाम्पल्स दिखा दिए, लाइव एग्जाम्पल। और हाँ, अगर आपको लाइव ट्यूटोरियल चाहिए तो मैंने ऑलरेडी बना दिया है एक्सनेस के ऊपर लाइव ट्यूटोरियल कि कैसे आप डिपॉजिट, विड्रॉ और कैसे पूरा परफॉर्म होता है एक्सनेस में, आप कैसे वर्क कर सकते हो। इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको जाके चेक कर लेना। और मैं फॉरेक्स क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में भी उसको ऐड कर दूंगी, तो आप उसको देखना मत भूलना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। तो एक्सनेस का ट्यूटोरियल आपको इसके बाद मिल जाएगा, आप ज़रूर चेक करना। टिल देन टेक केयर, और आप ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। और देखो, इसके पहले वाले वीडियो पे कुछ ज़्यादा खास लाइक नहीं आया, तो थोड़ा मैं डिमोटिवेटेड हो गई थी, बट मुझे ये क्रैश कोर्स कंप्लीट करना है। तो प्लीज़ इन दिस वीडियो आपको 500 लाइक्स का टारगेट मैं देती हूँ, तब मैं नेक्स्ट वीडियो के बारे में सोचूंगी। तो प्लीज़ ये ध्यान रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक्सक्लूसिव ग्रुप वाला ऑफर शेयर कर दो सबके साथ, क्योंकि ये वैलिडेटेड टाइम के लिए है, मैं जल्दी इसको बंद कर दूंगी।